अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ कि कनाडा में रेंट कितना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे वीडियो पे और मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टा पे भी मैसेजेस आए थे। तो उस मैंने फिर सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना लेती हूँ। ये है ब्रैम्पटन और आज मैं आपको इसका रेंट बताऊँगी कि इस सब इलाके का रेंट कितना है। ये इन टाइप्स के यहाँ पे घर होते हैं। बेंगलो होता है, कंडो होता है, डिटैच होता है, सेमी डिटैच होता है, टाउन हाउसेस होता है। तो सबकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ इधर डबल गैराज वाला घर, जो डिटैच घर है। डिटैच का मतलब है कि साइडों से आपके साथ घर जुड़े हुए नहीं हैं। जो सेमी डिटैच होता है उसमें घर जुड़े जुड़े होते हैं, यानी उन आपकी और आपके जो नेबर हैं उनकी वॉल जुड़ी हुई होती है। तो अब ये पहला मैं घर गई हूँ, ये बहुत खूबसूरत घर था। आप देखो कितना प्यारा है। इसके सबसे पहले लिविंग रूम था, डाइनिंग था, डाइनिंग के बाद ये बड़ा सा देखिए कितना खूबसूरत लिविंग रूम था। तो सही बहुत अच्छा ये बड़ा घर है। ये तकरीबन 3000 तकरीबन 2800 से लेके 3000 स्क्वायर फीट के ये घर होते हैं। इसका किचन भी बहुत खूबसूरत होता है और ये जो अप्लायंसेस होते हैं ये सब इंक्लूड होते हैं, चाहे आप रेंट पे लें, चाहे आप घर को बाय करते हैं। तो आपको इसमें ओवन, फ्रिज, माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन, ड्रायर ये सब इसमें इंक्लूड होता है जब आप यहाँ पे घर रेंट पे लेते हैं, क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है। जो आपको घर देते हैं ये हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं हाउस ओनर की तरफ से, चाहे वो सेल करे चाहे वो घर रेंट पे देता है। और इस घर का रेंट जो है वो 3000 से लेके 3800 तक इसका रेंट है। इसमें 4 बेड, 4 बाथ, 2 लिविंग रूम और इसमें 2 गैराज होते हैं। जो आप गैराज अंदर आके गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। बाकी जो इसकी ड्राइव वे पे आप इस पे कम से कम 4 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, जो डबल गैराज वाला घर होता है, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी ये मैं ऊपर आ गई हूँ, आप देखें कितने अच्छे और बड़े-बड़े से इसके बेडरूम है और कितनी रोशनी है इसके अंदर, कितनी ज़्यादा इसमें लाइट आ रही है। अब लाइट ऑफ है फिर भी कितनी अच्छी इसमें लाइट आ रही है। और ऊपर पोर्शन में हमेशा 2 बेड जो होते हैं वो छोटे होते हैं, एक वहाँ पे मास्टर बेड होता है जो 3 कमरों का होता है। लेकिन जो 4 कमरों वाला भी होता है घर, उसमें भी एक बड़ा होता है और 3 छोटे होते हैं और बाथरूम भी साथ अटैच होते हैं हर बेडरूम के साथ। और अक्सर ऊपर लिविंग रूम भी होता है किसी किसी घर में। लेकिन इस घर को अगर आपने रेंट करना है तो इसका रेंट जो है तो 3000 से 3800 है। लेकिन इसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी, हॉट वाटर और गैस अगर इधर है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी है उसका तकरीबन 200 से 300 तक आता है। मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके तो नहीं बता रही, लेकिन इतना ही आ जाता है। 2200 से लेके $300 के बीच में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। और जो पानी का बिल है वो $200 एवरी 3 मंथ के बाद आता है। तो ये आप फिर देख लें उसके हिसाब से कि ये आपको घर क्या आप इतना अफोर्ड कर सकेंगे, क्योंकि हर टाइप का यहाँ पे घर है। तो इसलिए जितनी आपकी इनकम है आप उसी मुताबिक, आपको मैंने ये घर बता दिए हैं। मैंने ये सोचा आपको एक बड़ा घर दिखा दूँ, आपको बेसमेंट के भी बता दूँ। इस तरह एक इसमें बाथरूम जो होता है ना वो बड़ा होता है। तो ये देखिए कितना अच्छा बड़ा सा खुला सा रोशन बाथरूम है। ये मास्टर बेड के साथ हमेशा होता है। और अगर आपने कंडो में अपार्टमेंट लेना है 3 बेडरूम का, तो वो तकरीबन आपको 1800 से 2200 में वो भी होता है। कंडो मीन जो अपार्टमेंट या जो फ्लैट होते हैं वहाँ वो कंडो, उस क्योंकि उस यहाँ पे वो कंक्रीट की बनी हुई होती हैं, उसकी छतें शोर ऊपर नीचे नहीं आता, तो आप उसे डिस्टर्ब नहीं होते। तो वो बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स वगैरह होती है, लिफ्ट वगैरह सब उसमें होता है। लेकिन कंडो में ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी और हॉट वाटर और जो भी कोई बिल है वो सब कुछ वहाँ पे इंक्लूड होता है। तो आपने सिर्फ वहाँ रेंट ही देना है बस, और आपने कुछ भी वहाँ पे नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छी सहूलत है। फिर इसके अलावा बेसमेंट की सहूलत भी है, लेकिन बेसमेंट का और जो कंडो है उसका रेंट ऑलमोस्ट है तो सेम है। लेकिन बेसमेंट में थोड़ा सा आपका दिल नहीं लगता, आपको ज़रा अच्छा नहीं लगता रहना वहाँ पे, बोर हो जाता है इंसान, क्योंकि बेसमेंट होता है, बाहर आपको कुछ नज़र नहीं आता। तो बेहतर है कि मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते फिर आप कंडो ले लें बेसमेंट के बदले, वो ज़्यादा बेहतर रहता है।
अभी ये जो मैं आपको टाउन हाउस दिखा रही हूँ ये तकरीबन 2200 स्क्वायर फीट का ये था और इसका रेंट 23 टू 2800 के बीच में था। प्राइजेस ऊपर नीचे आ सकती हैं। ये सिर्फ मैंने ये प्राइजेस सिर्फ एस्टिमेट किए हैं। मार्केट जो है अनस्टेबल है, उसकी वजह से कभी रेंट ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर नीचे गई है इस कोविड में इतनी हाई हो गई है। और अभी इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है घरों का, तो उसकी वजह से मार्केट फिर नीचे जाने लग गई है। लेकिन ये कुछ अरसे के बाद 1 साल तक दोबारा से फिर प्राइसें जो है ये ऊपर की तरफ जाएंगी, सब प्राइसेस वगैरह। तो ये देखें टाउन हाउस है, लेकिन ये भी डिटैच की तरह ही है। इस ये तकरीबन 23-28 ये प्राइसेस हैं। और जो मैंने पहले आपको बताया है घर, वो तो बड़ा घर था, लेकिन ये थोड़ा छोटा है उससे ना। बहुत इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी। और ये यहाँ के गैराज होते हैं जो मैंने आपको बताया, आप अंदर भी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, तो ये वो गैराज होते हैं। तो क्योंकि विंटर में कुछ लोग नहीं बाहर खड़ी करते, स्नो होते हैं और फिर गाड़ी साफ़ भी नहीं करनी पड़ती है, तो इसीलिए लोग गाड़ी गैराज के अंदर खड़ी करते हैं। लेकिन समर में जो है जिस तरह ये सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं जो ड्राइव वे पे, तो लोग यहीं पे बस गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। और बाकी जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा घर महंगे नहीं हैं, लेकिन जो ये हमारा जीटीए है ना, यानी कि ग्रेटर टोरंटो एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं घरों की, क्योंकि अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। और एक बंदे की सैलरी से तो ये घर बिल्कुल भी रेंट पे अफोर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि आपने रेंट भी देना है, फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी है, फिर गाड़ी की इंश्योरेंस आपने मस्ट करवानी है। बगैर इंश्योरेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो ये फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये जिस घर में मैं आपको लेकर आई हूँ, और जो इस घर में टोटल 4 बेडरूम 4 बाथरूम है, और इसका जो रेंट है वो 3200 से लेके 3800 तक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर घर में भी इंक्लूड नहीं होती है, किसी किसी में बेसमेंट वाले जो हैं वो 30% पे करते हैं। और जो नीचे पोर्शन होता है, जो 3 बेडरूम के घर वाला, उसके जो नीचे फर्स्ट फ्लोर होता है, उस पे एक लिविंग रूम, किचन और एक बाथरूम होता है। और बहुत, लेकिन बहुत अच्छा खुला खुला सा बनाया हुआ होता है। बेसमेंट भी इनके पास होते हैं, लेकिन यहाँ पे कनाडा में अक्सर लोग जो बेसमेंट है ना वो रेंट पे दे देते हैं, अपने पास कम लोग ही रखते हैं, क्योंकि बेसमेंट से ये होता है कि उनको रेंट आ जाता है। तो चलो अगर उन्होंने मॉर्गेज वगैरह देनी होती है घर की, उस पर भी मैं बड़ी बहुत अच्छा आपके साथ व्लॉग आगे जाकर लेकर आऊँगी। घर बाय करने के भी, कि किस तरह आप घर यहाँ बाय कर सकते हैं, वो सारी वीडियो भी आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं दूसरे घर की तरफ जा रही हूँ। ये है पानी की टैंकी, जो कि पूरे जो जितना भी सारा एरिया है वहाँ पे ये पानी सप्लाई होता है इससे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक सिंगल गैराज का घर था, तो वो देखने के लिए मैं जा रही हूँ। वो भी तकरीबन 1800 2000 स्क्वायर फुट का सिंगल गैराज वाला होता है, और जो डबल गैराज वाले घर हैं वो हमेशा तकरीबन 2800 स्क्वायर फीट से लेके 3000 स्क्वायर फीट वाले घर हैं। लेकिन उसके 3 से लेके $3800 यानी कि 3000 से लेके $3800 तक उसका रेंट होता है। और उसमें जो बेड है वो 4 बेड होते हैं, 2 लिविंग रूम भी होते हैं। लेकिन जो सिंगल डिटैच घर है उसमें हमेशा 3 बेडरूम ही होते हैं, क्योंकि उसमें वो इतना बड़ा नहीं होता। 1800 से 2000 स्क्वायर फीट, आप खुद सोचें कि उसमें कितने कमरे बनेंगे, वरना जितने बेडरूम ज़्यादा होते हैं तो वो फिर और भी जगह तंग तंग लगती है। तो इसलिए बेडरूम 3 होते हैं। कारपेट भी इस घर में बिछा हुआ था, कई घरों में कारपेट बिछा हुआ होता है, लेकिन फ्लोर भी बड़े अच्छे साफ़ सुथरे होते हैं। तो रोशन रोशन देखिए ये भी घर है, कितनी ज़्यादा लाइट आ रही है, हालांकि लाइटें ऑफ हैं, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी लाइट आ रही होती है। तो ये घर मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा था, इसके बैक साइड पे पॉन्ड बना था, यानी एक जगह होती है इधर, इस तरह की जगह हर एरिया में ज़रूर ये होता है। पानी इकट्ठा हो जाता है, अगर बारिश वगैरह होती है तो उसका पानी हो जाता है पानी स्टोरेज करने के लिए, ताकि जो ज़मीन है उसमें नमी रहे। तो ये इस तरह के घर भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उसका व्यू बैक पे बहुत अच्छा आता है, लेकिन थोड़े से महंगे होते हैं ये घर ना। तो ये अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ फर्स्ट बेसमेंट में। तो बेसमेंट का रेंट भी जो है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि उसका रेंट कितना है। अगर आपका घर जो है 2000 स्क्वायर फीट का है तो 1600 से लेके 1600 से लेके 2000 तक रेंट है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो बेसमेंट और कंडो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब इंक्लूड है। सिर्फ रेंट पे करना है बस, और कुछ भी आपने पे नहीं करना। 1600 टू 2000 स्क्वायर फीट वाला बेसमेंट उसका रेंट है, और जो डबल गैराज वाला बेसमेंट है यानी कि 3000 स्क्वायर फीट वाला
जो बेसमेंट होता है उसका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें 3 बेड होते हैं। और जो ये दूसरा 2000 स्क्वायर फुट वाला घर है उसमें सिर्फ 2 बेडरूम होते हैं। अक्सर कभी एक बात होता है, कभी किसी में 2 होते हैं, लेकिन ज़्यादा एक ही होता है, 2 नहीं होते हैं। तो जो बड़ा घर है उसके जो बेसमेंट है उसमें 3 बेड और 2 बाथ होते हैं, लेकिन उसका रेंट 2000 से लेके 2100 तक होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी सब इंक्लूड होती है। लेकिन जो लोग विज़िट वीज़ा पे जैसे स्टूडेंट आते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि बेडरूम शेयर कर लेते हैं। 6-6 7-7 लड़कियाँ आ जाती हैं, या अगर लड़के हैं तो मिल के लड़के रह लेते हैं। तो 300 200 सब लोग डाल देते हैं, तो उनको ये घर बहुत चीप पड़ते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन बेसमेंट अक्सर घर स्टूडेंट को देते भी नहीं हैं। जो मालिक मकान होते हैं वो कहते हैं कि ये लोग गंदा बहुत करते हैं, क्योंकि उनने फीसिस वगैरह पे करनी होती हैं, तो वो डबल डबल ड्यूटी करती हैं। तो जब डबल डबल जॉब करती हैं, घर आती हैं, तो उनमें कहाँ हिम्मत होती है कि घर की सफाइयाँ करें। लेकिन बेसमेंट में भी आपको ओवन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, ड्रायर ये सब देते हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि रेंट वगैरह क्या है, इससे भी कोई बड़ा घर या कुछ और चाहिए, तो उसका मैं एक आपको ऐप बताती हूँ जो कनाडा में सब लोग वही ऐप देख के घर रेंट या बाय करते हैं। उसका नाम है ज़ोलो। एंड पे आपको नज़र आएगा, आप वो ऐप डाउनलोड कर लें। आपको जो भी चाहिए, घर चाहिए या अपार्टमेंट चाहिए, कुछ भी आप उसमें डाल दें, तो आपको उसकी प्राइजेस ख़रीदने की भी और रेंट की भी सब आ जाएंगी। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब करना। और मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मुझे सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।